क्या होगा अगर पृथ्वी और सूर्य के मध्य टाइडल लॉकिंग की स्थिति बन जाए? तो क्या होती है टाइडल लॉकिंग, जिसे ज्वारीय बंधन के नाम से भी जाना जाता है? तो चलिए करते हैं आरंभ एक नए जोश और जुनून के साथ। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू उत्कर्ष ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। बहुत ही बढ़िया तरीके से, शानदार तरीके से करेंगे गहन विस्तारित विश्लेषण एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट का। क्या होगा अगर पृथ्वी और सूर्य के मध्य टाइडल लॉकिंग की स्थिति बन जाए? क्या आपने कभी सोचा है कि पृथ्वी के एक भाग में हमेशा गर्मी रहे और दूसरे भाग में हमेशा ठंडा वातावरण विद्यमान हो जाए? ऐसी स्थिति में क्या जीवन संभव हो पाएगा? तो क्या होती है टाइडल लॉकिंग, जिसे ज्वारीय बंधन के नाम से भी जाना जाता है? और अगर ये टाइडल लॉकिंग सूर्य और पृथ्वी के मध्य किसी भी स्थिति में विद्यमान हो जाता है तो क्या पृथ्वी पर जीवन संभव हो पाएगा? ऐसे कौन कौन से उदाहरण हैं जहां हमें ये टाइडल लॉकिंग देखने को मिलती है? और जब हम किसी नए ग्रह की खोज करते हैं और उस ग्रह को पृथ्वी के समान स्वरूप का मानते हैं और अचानक हमें पता चले कि दूसरे सौर मंडल में हमने ग्रह ढूंढा और उस ग्रह का अपने तारे के साथ, अपने सूर्य के साथ ज्वारीय बंधन का संबंध है, तो हमें निराशा होती है कि वहां पर जीवन संभव नहीं हो पाएगा। तो ऐसे ही महत्वपूर्ण रोचक प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आज हम करेंगे गहन विस्तारित विश्लेषण स्पेस साइंस के एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट का, जिसे कहा जाता है टाइडल लॉकिंग। तो चलिए करते हैं आरंभ एक नए जोश और जुनून के साथ। सबसे पहले हमें समझना है ये ज्वारीय लॉकिंग, टाइडल लॉकिंग क्या है आखिरकार। मान लीजिए मैं और मेरा दोस्त है, मैं और मेरा दोस्त, देखिए जैसे यहां पर मेरा दोस्त है और मैं हूं, दोनों इस प्रकार से चक्कर लगा रहे हैं, दोनों इस प्रकार से चक्कर लगा रहे हैं जिससे कि मुझे मेरे दोस्त का चेहरा दिख रहा है और दोस्त को मेरा चेहरा दिख रहा है। इसका मतलब हम एक दूसरे को आमने सामने देख पा रहे हैं और इसी प्रकार से क्या कर रहे हैं, घूर्णन कर रहे हैं, इसी प्रकार से एक चक्र में क्या कर रहे हैं, घूम रहे हैं। और यही स्थिति अगर हम ग्रहों पर लागू करें, सूर्य पर लागू करें तो क्या होगा? तो अब आप यहां पर देखिए, हमने एक ग्रह ले लिया है, तो ये एक ग्रह है जिसका नाम है एबीसी, ये प्लैनेट एबीसी, और ये है सूर्य जिसके चारों ओर इसका घूर्णन हो रहा है कि नहीं हो रहा? बिल्कुल हो रहा है। लेकिन जैसा आप यहां पर देखेंगे, इस ग्रह को हमने दो भागों में बांट दिया है। इस ग्रह को हमने दो भागों में बांट दिया है, ए और बी। तो जैसा आप देख पा रहे हैं, जब ये ग्रह अपने अक्ष पर घूर्णन कर रहा है तो ए भाग सदैव सूर्य की ओर विद्यमान है, प्रदर्शित है। यहां पर देखिए ए भाग, यहां पर देखिए ए भाग, बी भाग सूर्य की ओर विद्यमान नहीं है। ये आप देखिए, यहां पर भी ए भाग बी भाग नहीं है, यहां पर भी ए भाग बी भाग सूर्य की ओर विद्यमान नहीं है, सूर्य की ओर अवस्थित नहीं। जब ऐसी स्थिति होती है
जब ऐसी स्थिति होती है तो इसे ज्वारीय बंधन, ज्वारीय लॉकिंग, टाइडल लॉकिंग के नाम से जाना जाता है। तो देखिए बेटा, हमें यहां पर समझना है, ज्वारीय लॉकिंग वह स्थिति है जिसमें ग्रह अपने साथी तारे, जिसमें ग्रह अपने साथी तारे अथवा अन्य जो प्लानेट है, अन्य प्लानेट के चारों ओर, अन्य प्लानेट के चारों ओर घूर्णन अवधि एवं कक्षीय अवधि को एक समान रूप से प्रदर्शित करें, एक समान रूप से प्रदर्शित करें। तो अब आप यहां पे देखिए, यहां पर ए भाग ही हमेशा सूर्य की ओर क्यों दिख रहा है? क्योंकि इस ग्रह की जो घूर्णन अवधि है और इस ग्रह की जो अक्षीय अवधि है वो एक समान हो गई, और इसीलिए सूर्य की ओर हमेशा इसका ए भाग है वो ही अवस्थित हैं, वो ही प्रदर्शित हैं। बी भाग है वो कभी भी सूर्य के सामने अवस्थित नहीं हो पाता। इसी प्रकार से जो साथी तारा है सूर्य, उसका भी एक भाग ही ग्रह से, ऑब्जेक्ट से हमें दिखेगा, दूसरा भाग वहां पर नहीं दिखेगा। तो इस अवस्था को हम कहते हैं टाइडल लॉकिंग। तो जब एक ग्रह अपने साथी तारे के चारों ओर अथवा कोई उपग्रह हो, क्या हो? उपग्रह हो, वो अपने ग्रह के चारों ओर घूर्णन अवधि और अक्षीय अवधि को एक समान कर लेता है, और जब घूर्णन और अक्षीय अवधि को एक समान कर लेता है तो इसी अवधि को हम कहते हैं टाइडल लॉकिंग, ज्वारीय लॉकिंग के नाम से जानते हैं। इसीलिए मैंने आपको उदाहरण दिया, मैं और मेरा मित्र अगर एक ही सर्कल में घूर्णन कर रहे हैं और इस प्रकार से कर रहे हैं कि मेरा चेहरा हमेशा दोस्त की तरफ है और दोस्त का चेहरा हमेशा मुझे दिख रहा है, तो इसका मतलब हम दोनों के मध्य क्या हो गई है? टाइडल लॉकिंग हो गई है। इसका मतलब जो सामने दिखने वाला ए भाग है, यहां पर सदैव गर्म वातावरण रहेगा, और जो दूसरा भाग है बी, यहां सदैव ठंडा वातावरण रहेगा। अगला महत्वपूर्ण बिंदु, ए भाग में हमेशा दिन की अवधि रहेगी और बी भाग में हमेशा रात की अवधि रहेगी। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं एक एक बिंदु को कि इसके प्रभाव क्या हो सकते हैं, और इसके प्रभावों की गहन विवेचना करने के लिए हम विद्यमान उदाहरणों का भी विश्लेषण करेंगे, जिससे आपकी समझ और बढ़े। अब आप यहां पे देखिए, पृथ्वी को देखते हैं। किसको देखते हैं? पृथ्वी को। पृथ्वी और सूर्य को देखते हैं। तो जब पृथ्वी रिवॉल्व करती है किसके अराउंड? जब पृथ्वी रिवॉल्व करती है किसके अराउंड? सूर्य के अराउंड। तो ये देखिए, ये है सूर्य और ये पृथ्वी। तो जब पृथ्वी सूर्य के अराउंड, सन के अराउंड रिवॉल्व करती है तो पृथ्वी के अलग अलग भाग सूर्य की ओर दिखते हैं। अब आप यहां पर देखिए, ये वाला भाग जहां पे जो उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका दिख रहा है, यहाँ पे देखिए अफ्रीका दिख रहा है, यहाँ पे देखिए एशिया की स्थिति दिख रही है, ये एशिया है। यहाँ देखिए अफ्रीका की स्थिति दिख रही है, यहाँ देखिए अमेरिका, प्रशांत महासागर की स्थिति दिख रही है, बिल्कुल। और इसी तरीके से आप देखेंगे तो इस साइड में सूर्य की और यूरोप की स्थिति आपको देखने को मिल जाएगी। इसका मतलब जो पृथ्वी का
अक्षीय अवधि है पृथ्वी की और घूर्णन अवधि है वो दोनों अलग अलग हैं। क्या है? दोनों अलग अलग हैं, ये आपको समझना है शानदार तरीके से, धुआंधार तरीके से। पृथ्वी जब अपने एक्सिस पर रोटेट करती है तो लगभग 24 घंटे में वो पूरा जो अवधि है उसको ले लेती है, उसमें वो पूरा जो रोटेशन है वो समाप्त हो जाता है। लेकिन सूर्य के चारों ओर जब इसका रिवॉल्यूशन होता है तो उसमें लगभग 365 दिन का समय लगता है। लेकिन अगर आप ये सोचें कि पृथ्वी का जो घूर्णन अवधि है पृथ्वी की और अक्षीय अवधि है वो अगर एक समान हो गई तो क्या होगा, ये हमें यहां पर समझना है। तो पृथ्वी के एक भाग में सदैव गर्म वातावरण विद्यमान हो जाएगा और दूसरे भाग में सदैव के लिए ठंडा वातावरण विद्यमान हो जाएगा। अर्थात जिस भाग में गर्म वातावरण रहेगा वो भाग सदैव सूर्य की ओर विद्यमान रहेगा, दिन की अवधि रहेगी, भीषण गर्मी, भीषण तापमान वहां पर उत्पन्न हो जाएगा। और जो दूसरा भाग जहां पर ठंडा वातावरण है सदैव के लिए रात की स्थिति बन जाएगी और एकदम अति शीत वातावरण, ठंड जो है वहां पर बहुत ही ज्यादा पड़ेगी। बिल्कुल। तो इसका मतलब सूर्य और पृथ्वी के मध्य अगर हम यहां पर देखें तो ज्वारीय लॉकिंग की स्थिति नहीं है, ये हमें यहां पे ध्यान में रखना। इसका मतलब पृथ्वी से सूर्य के सभी भाग हमें दिखते हैं और सूर्य से पृथ्वी के सभी भाग हमें प्रदर्शित होते हैं। अब आप यहां पे देखिए उदाहरण पहला, जहां हमें टाइडल लॉकिंग, ज्वारीय लॉकिंग देखने को मिलती है। तो अब हम बात कर रहे हैं चंद्रमा की और बात कर रहे हैं हमारी पृथ्वी की। तो पृथ्वी क्या है? ग्रह है। चंद्रमा क्या है? उपग्रह है। और दोनों के मध्य क्या है? ज्वारीय लॉकिंग है। क्या है? टाइडल लॉकिंग की अवस्थिति है। अब ये टाइडल लॉकिंग की अवस्थिति कैसे है इसी को हमें समझना है। देखिए बेटा, बिल्कुल बहुत बढ़िया, शानदार धुआं था। तो अगर आप पृथ्वी पर विद्यमान है तो अब आप यहां पे देखिए पृथ्वी से चंद्रमा का सदैव एक ही भाग दिखता है। तो अगर मैं बात करूं ये ए भाग है और इसके पीछे वाला बी भाग है। तो देखिए पृथ्वी से चंद्रमा का सदैव एक ही भाग दिखता है और जो बी भाग है जिसको हम डार्क साइड ऑफ मून भी कह सकते हैं वो हमें नहीं दिखता है। तो ये जो डार्क साइड ऑफ मून है ये देखिए बेटा, ये किसको प्रदर्शित करता है? ये ज्वारीय लॉकिंग, जो टाइडल लॉकिंग है उसकी अवस्था को प्रदर्शित करता है। इसका मतलब पृथ्वी और चंद्रमा के मध्य आपको ज्वारीय लॉकिंग की, जो टाइडल लॉकिंग है उसकी अवस्थिति देखने को मिल जाएगी। लेकिन आपको देखना है कि चंद्रमा से पृथ्वी के दोनों भाग दिखते हैं। इसका मतलब ये जो स्थिति है इसको अर्ध ज्वारीय लॉकिंग की अवस्था के नाम से भी जाना जाता है, पार्शियल टाइडल लॉकिंग के नाम से भी जाना जाता है। क्योंकि जब संपूर्ण टाइडल लॉकिंग की अवस्थिति होती है तो दोनों ही ऑब्जेक्ट से, तो ये है अर्ध ज्वारीय लॉकिंग की स्थिति। कैसी है? अर्ध ज्वारीय लॉकिंग की अवस्थिति है। ये आपको समझना अति आवश्यक है। बहुत ही बढ़िया। अब अगला देखिए बेटा, अगला हमारा उदाहरण अति महत्वपूर्ण है। एक प्लैनेट था, जैसे हम कहानी सुनाते हैं कि एक राजा था, वैसे ही एक महत्वपूर्ण ग्रह था हमारे सौर मंडल का, और जिसे 2006 में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने बौने ग्रह की संख्या दे दी, डॉर्फ प्लैनेट के तौर पर उसको वर्गीकृत कर दिया। और ये जो प्लैनेट है भाई साहब, ये है हमारा प्लूटो।
तो जो प्लूटो है वो अब बौना ग्रह है। कैसा ग्रह है? बौना ग्रह है। ड्वार्फ प्लानेट के नाम से इसको जाना जाता है। अब देखिए प्लूटो के 4 महत्वपूर्ण चंद्रमा है, मून है। ये देखिए बेटा, पहला इसको सटिक्स के नाम से जाना जाता है, ये है निक्स। ये देखिए कैरबोस, ये आपको ध्यान में रखना। और ये हैं चारोन। क्या है? चारोन, जिसे चेरोन के नाम से भी जाना जाता है। अब इन दोनों की हम बात क्यों कर रहे हैं? सबसे महत्वपूर्ण तो ये देखिए, ये है प्लूटो है और ये चेरोन है। अब प्लूटो और चेरोन के मध्य क्या है? प्लूटो और चेरोन के मध्य क्या है, ये हमें यहां पर समझना है। तो इनके मध्य है ज्वारीय लॉकिंग की स्थिति। लॉकिंग की स्थिति। अब ज्वारीय लॉकिंग की स्थिति मतलब प्लूटो से चेरोन का केवल, प्लूटो से चेरोन का केवल एक ही भाग दिखता है। प्लूटो से चेरोन का केवल एक ही भाग दिखता है। और देखिए भाई साहब, चेरोन से प्लूटो का भी केवल एक ही भाग दिखता है। तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम पूर्ण ज्वारीय लॉकिंग की स्थिति के तौर पर जानेंगे। ये हमें यहां पर समझना अति आवश्यक है, शानदार तरीके से, धुआंधार तरीके से। तो जो ज्वारीय लॉकिंग है, टाइडल लॉकिंग है, उसके जो उदाहरण है वो हमारे सौर मंडल में ही विद्यमान है। अब हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न ये बनता है, व्हाट वुड हैपन इफ द अर्थ इज टाइडली लॉक्ड टू द सन? क्या होगा यदि पृथ्वी ज्वारीय रूप से सूर्य से बंधी हो, एक बंधन बन जाए? देखिए बेटा, बिल्कुल इसको हमें यहां पर अच्छे से समझना है, शानदार तरीके से, धुआंधार तरीके से। तो ये हमने सूर्य बना लिया, ये है हमारी पृथ्वी, ये है हमारी पृथ्वी, तो ये रही हमारी पृथ्वी। अब देखिए, बहुत ही बढ़िया तरीके से, शानदार तरीके से, धुआंधार तरीके से, जोश और जुनून के साथ समझना। ये इसका ए भाग, ये इसका बी भाग, और यहां पर हम देखेंगे ये इसका भाग पहला और ये इसका भाग दूसरा। अब दोनों के मध्य जो स्थिति है, दोनों के मध्य जो स्थिति है, उसको हम यहां पर कह रहे हैं ज्वारीय लॉकिंग। अगर ज्वारीय लॉकिंग हो गई तो अब आप यहां पे देखिए, सूर्य से पृथ्वी का केवल एक ही भाग प्रदर्शित होगा, और सूर्य से अगर एक ही भाग प्रदर्शित होगा तो भाग 1 में भीषण गर्मी की जो अवस्थिति है वातावरण में वो पैदा हो जाएगा, और भाग 2 में अति शीत जो जलवायु है उसकी स्थिति बन जाएगी। इसका मतलब यहां पर अगर हम देखें तो तापमान भीषण है, यहां पर देखें तो पूरा बर्फीला वातावरण हो गया है। तो इस समय आप मुझे बताइए, अगर ऐसी अवस्थिति हो जाती है, अगर ऐसी अवस्थिति हो जाती है सूर्य और पृथ्वी के मध्य में, ये क्या है? पृथ्वी। तो इस वाले भाग को आप अच्छे से देखिए, इस वाले भाग को आप अच्छे से देखिए बेटा, ये भाग है पूरा गर्म भाग बन जाएगा। देखिए बेटा, ये भाग पूरा गर्म भाग बन जाएगा और जीवन असंभव हो जाएगा।
और जो दूसरा भाग है, ये भाग पहला था, और जो दूसरा भाग है वो एकदम ठंडा, अति शीत भाग बन जाएगा। और क्या लगता है, यहां पर भी जीवन लगभग असंभव हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? इसका मतलब सबसे बड़ा जो संकट होगा वो जीवन का संकट आपके सामने आने वाला है। और बहुत सारे वैज्ञानिक ये भी मानते हैं कि आने वाले समय में जो पृथ्वी है वो सूर्य से टाइडली लॉक्ड हो जाएगी, और ऐसी अवस्था में आप समझ चुके हैं कि जीवन लगभग ही नहीं असंभव हो जाएगा भाई साहब। ये आपको समझना है। जब हम संभावना की खोज करते हैं तो संभावना के लिए हमें प्राकृतिक जो प्रकाश है उसका स्रोत चाहिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए स्रोत चाहिए। वो आप कहां से लाएंगे? दिन और रात की अवधियां नहीं होगी। पृथ्वी है वो पूर्ण रूप से ब्लू प्लैनेट से एक बंजर जो प्लैनेट होता है, जीवन को सपोर्ट नहीं करने वाला ग्रह होता है, उसमें परिवर्तित हो जाएगा। तो जब आप समझते हैं टाइडल लॉकिंग को, तो टाइडल लॉकिंग की स्थिति, पहला उदाहरण आपने देखा पृथ्वी और चंद्रमा के मध्य में, दूसरा प्लूटो और चेरोन के मध्य में। अगर सूर्य और पृथ्वी के मध्य आने वाले समय में टाइडल लॉकिंग की अवस्थिति बनती है तो अब आपको उत्तर मिल गया है, जीवन असंभव हो जाएगा। ये आपको समझना अति आवश्यक है। तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कैसा लगा आपको विश्लेषण। शानदार, धुआंधार, मजेदार। विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट। और ऐसे ही बहुत ही बढ़िया वैल्यूएबल इंफॉर्मेटिव कंटेंट के लिए जुड़े रहिए उत्कर्ष ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से। विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट।